हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। मैंने आपको इससे पहले कैलेंडर के वीडियो प्रोवाइड कराए हैं तथा अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देखिए। अगर आपको पसंद आते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए, जिससे और विद्यार्थियों को फायदा मिल सके और विद्यार्थी अच्छे से अच्छा सीख सकें। आज मेरा लास्ट वीडियो आपका कैलेंडर का आपका है, जिसमें मैं आपको दिन निकालना ज्ञात कराऊंगा। दिन कैसे निकाले जाते हैं, बहुत आसान तरीके से मैं दिन आपको बताऊंगा निकालना, जिससे आप कोई भी दिक्कत ना होकर बहुत आसानी से आप दिन को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसके लिए मुझे कुछ टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको बताता हूं, आप उनको लिख लें, अपने पास नोट कर लें और याद कर लें, आपको आसानी रहेगी आगे उनमें दिन निकालने में। जैसे मंथ के कोड हम लोग कैसे लिखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मंथ हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोगों ने मैंने इससे पहले आपके वीडियो में बताए थे। 144, 025, 036, 146 तथा साधारण वर्ष के लिए हमारे कोड होते हैं और लीप वर्ष के लिए जनवरी और फरवरी में से एक एक कम कर दिया जाता है, 0 और 3, फिर वही 025, 036, 146 जे लीप ईयर के लिए हैं तथा इधर वाले साधारण वर्ष के लिए हैं। इसके बाद जो मंथ के कोड हो गए, अब हमें ध्यान रखने हैं ईयर के कोड, शताब्दी के कोड जो हम लोग लेते हैं। 1900, 0, 2006, 2100, 4, 2200, 2, फिर 2300, फिर से 0, यानी क्या है 1900 से शुरू करेंगे, 642, 642, यही आपका चलता रहेगा। इस कोड की हमें शताब्दी के कोड की आवश्यकता पड़ती है, बस हमें अब कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम लोग आसानी से दिन बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोड हम फिर से लिख दें, 144, 025, 036, 146। अब और 6, 4, 2, 0। जैसे हम कोई भी डेट ले लें, सबसे ज्यादा पेपर में जो बंदा डेट पूछता है या कोई भी व्यक्ति डेट पूछता है वो क्या रहती है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ा था। बहुत निकालना आसान है, हम क्या करेंगे 26 लेंगे, चेक करेंगे जो 50 है क्या लीप ईयर है, इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका क्या है, 4 से भाग करना, लीप ईयर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जनवरी का कोड क्या लेंगे, 1 प्लस ईयर कितने हैं 50 प्लस 4 से भाग करेंगे 50 में, जितना पूरी तरीके से चला जाएगा, 12 चक्कू 48, यानी 12 प्लस 1900 की सीरीज है तो 1900 के लिए हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे, भाग 7, 5, 1 शेष, 5 शेष और आगे 5 और 5 10 और 1 11 और 1 12 बटे 7, यानी कितना 5 शेष, यानी 5 शेष का मतलब क्या है हमारा थर्सडे। 5 शेष बचा क्या, थर्सडे। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, फ्राइडे को थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 7 या 0। अगर हमारा 1 शेष बचता है तो संडे, 2 शेष बचता है मंडे, 3 शेष बचता है ट्यूसडे, 4 शेष बचता है तो वेडनेसडे, 5 शेष बचता है थर्सडे, 6 शेष बचता है फ्राइडे तथा 7 शेष बचता है तो सैटरडे हमारा पड़ता है। मेरा यहाँ पे क्या बचा था 5, हमारा क्या बचा
5 शेष बचा है, तो 5 का मतलब क्या हुआ, थर्सडे हमारा बृहस्पतिवार दिन होगा। ऐसे ही अब इस महीने में अब करंट में कोई डेट लेके देख लें जिसके हम लोगों को आसानी से भी पता है। जैसे हम डेट लिए लेते हैं 30 तारीख, 30/6/2020 इस माह की डेट 30/6/2020 को ले लेते हैं। 30 लिया प्लस 20 लीप ईयर है, यानी जो हम लोग 6 का कोड क्या लेंगे, 6 मतलब जून का कोड हम लोग क्या लेंगे, 5 प्लस 20 प्लस 4 से भाग करेंगे, पूरी तरीके से जाएगा 5 बार, और 20 सीरीज कितनी है, 2020 की है, और 2020 के लिए हम लोग क्या लेते, 2000 के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 6 प्लस 6/7 हल कर लेंगे। 6 शेष, 2 शेष, अब 6 और 2, 2 और 5 7, 0, 6 और 6 12 और 5 17 भाग 7, यानी कितना शेष बचा, 3 शेष बचा 3, और 3 का मतलब क्या होगा, ट्यूसडे। 30 तारीख छठा महीना 2020 को हमारा कौन सा दिन पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा। इसी प्रकार ये तो हो गए हमारे दिन निकालने की बात, पर्टिकुलर डेट निकालना। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, शताब्दी का प्रारंभ क्या होगा, ऐसा दिन आता है। हम लोग उसको याद कर लेते हैं कि कौन कौन से रहेंगे, याद कर लेते हैं, अच्छी बात है, पर हमें निकालना भी आना चाहिए। हम उसको निकाल कैसे सकते हैं, निकालना बहुत आसान है कि शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है, 31 दिसंबर 1900, शताब्दी का अंतिम दिन। बस उसी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। 31 प्लस दिसंबर, दिसंबर का कोड क्या है, 6 प्लस लास्ट में कोई ईयर है ही नहीं जो हम लिखेंगे, 4 से भाग करके भी नहीं लिख सकते, 1900 की सीरीज यानी 0/7, 3 शेष 9, 3 और 6 9/7, यानी कितना, 2 शेष, और 2 शेष का मतलब क्या हुआ, मंडे, यानी क्या होगा, शताब्दी का अंतिम दिन एक मंडे भी पड़ेगा। इसी प्रकार हम शताब्दियों के अंतिम दिन भी निकाल सकते हैं। जैसे शताब्दियों के अंतिम दिन कौन कौन से हुए, एक तो 31 दिसंबर 1900 हो गई, 31 दिसंबर 1800 हो गई, 31 दिसंबर 1700 हो गई, 31 दिसंबर 1600 हो गई, यानी कितने दिन हो गए, 31 दिसंबर 1900, 31 दिसंबर 1800, 31 दिसंबर 1700, 31 दिसंबर 1600, इनके दिन हम निकाल सकते हैं, जिसका हमने एक आपको निकाल के दिखाया मंडे। ऐसे ही इनके भी दिन निकलेंगे, आप उनको निकाल के अंतिम दिन ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। और प्रारंभिक दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, बस अगला इसका ईयर 1 जनवरी 1901, 1 जनवरी 1801, 1 जनवरी 1701, 1 जनवरी 1601। हम लोग देख रहे हैं कैलेंडर का शताब्दी का पहला दिन निकालना। 1 जनवरी 1901 हमारा पहला दिन होता है शताब्दी का, 1 जनवरी 1801 हमारा पहला दिन शताब्दी का होता है, 1 जनवरी 1701 हमारा शताब्दी का पहला दिन होता है, 1 जनवरी 1601 हमारा शताब्दी का पहला दिन होता है। हम लोग 4 ही क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हमारे जो शताब्दी के कोड होते हैं वो 4 ही होते हैं, फिर उसके बाद फिर से रिपीट होना शुरू कर देते हैं, जैसे 0642 इनका ही हम लोग उपयोग करते हैं। 1600 के लिए हम लोग 0 यूज करेंगे शताब्दी का कोड, 1800 के लिए 2 यूज करेंगे, 1700 के लिए 4 यूज करेंगे, और 1600 के लिए हम लोग शताब्दी का कोड का यूज करेंगे
6 करेंगे, यानी अगली जो शताब्दी आएगी 1501 अगर कही जाएगी उसके लिए फिर से हम लोग 0 यूज करेंगे, यानी दिन हमारे क्या होंगे, फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। हम लोग क्या है, दिनों को निकाल सकते हैं, याद निकाल के आप याद भी कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आप उनको आसानी से निकाल के चेक कर सकते हैं कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा या शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं होगा। तथा इसी के साथ एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा जाता है कैलेंडर से रिलेटेड, कि कहा जाता है कि श्याम को याद है कि मेरा जन्मदिन बुधवार, मंगलवार और सोमवार के बीच में पड़ा था। इसी प्रकार अगर श्याम को याद है कि मेरा जन्मदिन बृहस्पतिवार, बुधवार या फ्राइडे को पड़ा था, तो बताइए मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ा था। इसमें क्या होता है, हम लोग कॉमन जिस दिन जो होता है उसको हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे हमने बताया राम को याद है कि मेरा जन्मदिन मंगल, बुध, बृहस्पति को पड़ा था। राम को याद है। श्याम को याद है मेरा जन्मदिन बुध, बृहस्पति, शुक्र को पड़ा था। तो हम लोग बता सकते हैं कौन सा दिन पड़ा होगा, जो कॉमन दिन दोनों में होगा वही उसका आंसर होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा जाता है कि आज अगर बुध है और आज से 2 दिन पहले उसके 3 दिन बाद जो दिन होगा क्या होगा, उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। टुडे से लेके हम उसके लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं जैसा वो क्वेश्चन में कहता रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में तथा नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।